सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, समस्त वेद और सत्य सनातन वैदिक धर्म से प्रेम करने वाले बंधुओं, बहनों, माताओं, मैंने कुछ दिन पूर्व आपको एक वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था कि मेरा अगला लक्ष्य वेदभाष्य होगा। इसके पीछे कारण ये था कि हमारी बैठक हुई, मैंने सबके सामने विचार रखा कि ऐतरेय ब्राह्मण और निरुक्त दो ग्रंथों का वैज्ञानिक भाष्य मैंने पूर्ण कर लिया है। आगे मेरे पास 3 दिशा हैं। एक दिशा जो अब तक काम किया है उसको आधुनिक वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के लिए उपयोग करें, कुछ लेख लिखें, आधुनिक भौतिकी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। कई वैज्ञानिक मिलना भी चाहते थे, मिलके काम करना भी चाहते थे, कुछ वैज्ञानिक हमारे साथ रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत धन चाहिए था, वो नहीं हो पाया। दूसरा, इसके आधार पर टेक्नोलॉजी के लोग कुछ टेक्नोलॉजी का निर्माण करें, ये विचार आया था, उसमें भी उनको यहाँ रखना होता। तीसरा ये आ कि जो वेद भाष्य जिसके आधार पर आज वेद विरोधी लोग वेदों पर आक्षेप कर रहे हैं, आज बाजार में जो वेद भाष्य उपलब्ध हैं वे उचित नहीं हैं। उन्हीं को लेकर के हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आक्षेप किए जा रहे हैं। बहुत से आक्षेप बहुत अश्लील हैं, घृणित हैं। इनका उत्तर कौन देगा? अगर यही भाष्य चलते रहे तो कोई भी वेद भक्त, कोई आर्य समाजी कहलाने वाला, कोई सनातन धर्मी कहलाने वाला उनका उत्तर नहीं दे सकता। उसको मौन बैठना पड़ेगा, और मौन बैठने का परिणाम ये होगा कि वो वामपंथी बन जाएगा, उसकी संतान वामपंथी बन जाएगी, अथवा ईसाई, मुसलमान, यहूदी बन जाएंगे। अर्थात हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म पर एक बहुत बड़ा संकट हुआ। दुर्भाग्य से इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, न कोई दे रहा है। अलग अलग काम लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने ढंग से प्रचार कर रहे हैं। वह भी होना चाहिए, लेकिन वेद बचना चाहिए, ये चिंता किसी को नहीं है। धन इकट्ठा करने की चिंता है, शिष्याएं बनाने की चिंता है, बड़े बड़े भव्य भवनों के बनाने की चिंता है। ये चिंता किसी को भी नहीं कि वेद बचे। अपना यश बनना चाहिए, अपने को सम्मान मिलना चाहिए, अपने को धन मिलना चाहिए। बिना वेद के सही भाष्य के हम आक्षेप का उत्तर नहीं दे सकते। इसके लिए मैंने वीडियो डाली थी, और एक और वीडियो अभी डाली थी, प्रचारित की थी, ऐसे वेद को बचाने कौन आएगा। मुझे ऐसा लगा इन 2 वीडियो के बाद, जैसे आर्य जगत में या पौराणिक सनातन जगत में, जो सनातन कहता अपने को, वेद को बचाने के लिए कोई विशेष इच्छा शक्ति रही नहीं। वेद ऐसा ही अनाथ बना दिया गया है जैसे हमारे यहाँ गाय को अनाथ बना दिया है गौशालाओं में। कहीं वेद पाठ की वस्तु रह गया, कहीं वेद केवल कथावाचन का विषय रह गया, लेकिन वेद के स्वरूप को प्रतिष्ठित करना ये किसी का विषय नहीं रहा। इससे ज़्यादा दुख की बात और इस संसार में कुछ नहीं हो सकती।
जो वेद ईश्वर की वाणी है, जिसके आधार पर संपूर्ण सृष्टि चल रही है, जिसके आधार पर ये आर्यावर्त, भारत देश और संसार भी अब तक 2 अरब वर्ष से चलता रहा, आज वह वेद मृतप्राय है। ऋषि दयानंद के भाष्यों को छोड़ करके कोई भी ऐसा भाष्य नहीं है जिस पर आक्षेप नहीं कर सकते। मैं स्वयं कर सकता हूं। और ऋषि दयानंद के भाष्यों का हिंदी अनुवाद किया है, वो आर्य समाज छाप रहा है, वह भी प्रामाणिक नहीं है, उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन लेखकों ने बहुत भूलें की हैं, जान के की, अनजाने की, ईश्वर जाने। तब मुझे निर्णय लेना पड़ा कि हाँ, मैं वेद भाष्य करूँगा। ऋषि दयानंद ने जहाँ से छोड़ा उससे आगे प्रारंभ करूँगा। इस निर्णय का भी किसी ने कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी पर, विद्वानों पर, ब्रह्मचारियों पर, आचार्यों पर, सन्यासियों पर, आर्य समाज के बड़े बड़े लोगों पर, पौराणिक जगत पर। तब प्रश्न उठता है कि फिर वेद बचे कैसे, कौन बचाए? मैं करना सोच ही रहा था, क्यों आक्षेपों का उत्तर मैं लिख चुका हूं, धीरे धीरे प्रचारित करते रहेंगे सोशल मीडिया में। पुस्तक के रूप में भी ला सकते हैं। जो आक्षेप मांगे थे उनका उत्तर मैंने अपनी ओर से समाप्त कर दिया। कई विचार आ रहे हैं। एक विचार ये आ रहा है कि आप लोगों को, सबको ये लगता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य हो गया 8 साल में, निरुक्त का भाष्य हो गया 4-5 साल में, वैसे वेद भाष्य भी 5-7 साल में, 10 साल में पूरा हो जाएगा। एक बहुत बड़ा भ्रम है। इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप पूरा ध्यान से सुनें। जैसे वेद के भाष्य आज मिल रहे हैं वैसे तो मैं कर दूं जल्दी, पर ऐसे वेद भाष्य से कुछ नहीं होना है। वेद को वेद की दृष्टि से अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं अपने मन से देखा है और अनुवाद कर दिया है। जब मेरा भाष्य बड़ा होता है तो कोई कोई तो ये टिप्पणी करता है कि भाष्य छोटा होना चाहिए। टिप्पणी करने वाला जैसे बहुत बड़ा वेद भाष्यकार हो। भगवान मनु से लेके ऋषि दयानंद तक कह गए वेदों में सब ज्ञान विज्ञान है। इस बात को न तो आर्य समाजी पचा पा रहे हैं, न पौराणिक पचा पा रहे। कहते तो हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे। अगर स्वीकार करते तो इसके लिए, वेद के लिए कुछ करते 150 साल में। हजारों साल में ये सनातन कहने वाले वे कुछ करते पर नहीं किए। स्वयं विश्वास नहीं रहा। तो मेरा वेद भाष्य ऐसा नहीं होगा जैसा वर्तमान में मिल रहा है। समय अभाव से ऋषि दयानंद के भाष्य बहुत संक्षिप्त हैं। कई शब्द छोड़ गए एक मंत्र में। उनका हिंदी अनुवाद कर दिया उनके लेखकों ने, वो नाश कर दिया। ऋषि दयानंद ने क्यों छोड़ा? उन्होंने यूँ छोड़ा कि शायद ये मेरे लेखक कर लेंगे इसका ही। अब तक देखते आए मैं किस शब्द का क्या अर्थ करता हूँ, वो अपने आप कर लेंगे। उन्होंने गड़बड़ कर दिया। तो कई लोग, विशेषकर सत्यार्थ का न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक जी आर्य उदयपुर, उनका कहना है ऋषि दयानंद के भाष्यों की भी व्याख्या करने की आवश्यकता है। कई तो इसी बात पर कृत हो जाएंगे ऋषि दयानंद के अपूर्ण है, नहीं है तो पढ़ के देख लो। यजुर्वेद का 24वां अध्याय मुझे समझा दे कोई भी, जो कहता है ऋषि दयानंद के भाष्य पूर्ण है, समझा दे मुझे। कोई भी आ जाए, कोई विद्वान हो, पढ़ ले। 25वें अध्याय के यजुर्वेद के वो 9 मंत्र पढ़ ले। ये तो एक जगह दे दी, बाकी बहुत सारे मंत्र बता सकते। उनका आवास हो गया था कि उनका जीवन रहेगा नहीं, अस्पष्ट रहेंगे, अपूर्ण रहेंगे। ऐसा भाष्य करने से तो कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने दिशा दी है, उस पर हमें आगे बढ़ना। मेरे पास एक पुस्तक है ऋग्वेद महाभाष्यम, लेखक है आचार्य विश्वश्रवा व्यास।
और पंडित शिवदत्त दादीमथ, हाँ इनके जो शिष्य आचार्य विश्व शर्मा व्यास इसके लेखक हैं, जो आर्य समाज के पुराने बड़े विद्वान हुआ करते थे। यह पुस्तक 1977 में छपी है अजमेर से, परोपकारिणी सभा से। इसमें ऋग्वेद के प्रथम मंत्र का ही व्याख्यान किया गया है, ऋषि दयानंद के भाष्य का विस्तार किया है। इसमें उन्होंने एक जगह लिखा है, पृष्ठ संख्या 14, अन्वितार्थ प्रदीप के ऋषि दयानंद ने चतुर्वेद विषय सूची में मुख्य पृष्ठ पर ऋषि ने अपने हाथ से एक श्लोक लिखा था, और इस श्लोक का ये कह रहे हैं कि इन पंक्तियों का अर्थ ऐसा प्रतीत होता है कि इतने अति विस्तृत वेद भाष्य करने में एक एक वेद पर 100 वर्ष लगेगा, अर्थात ऐसा वेद भाष्य करने में 400 वर्ष का समय अपेक्षित है। मेरी आयु 100 वर्ष से भी कम है, ऐसा मैंने आर्ष दृष्टि से जान लिया, क्योंकि कर्म बंध पूर्ण हो गया है। समझ गए आप? ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि 400 साल चाहिए, 20,500 मंत्र हैं लगभग चारों वेदों में, उनका भाष्य करने में। ऐसे लगाएं तो 500 मंत्रों का भाष्य करने में 100 वर्ष, 5,000 मंत्रों का भाष्य करने में 100 वर्ष चाह रहे हैं ऋषि, एक अनुमान लगभग। तो पाँच 5,000 मंत्रों में 100 वर्ष, तो 50 मंत्र एक वर्ष में हो जाएंगे, ऐसा ऋषि दयानंद का मानना है, अगर वेद का भाष्य अच्छी तरह किया गया तो। क्या अर्थ निकला इसका कि अगर वेद मंत्रों का अच्छी प्रकार भाष्य किया जाए तो ऋषि दयानंद ये मानते थे कि एक वर्ष में केवल 50 मंत्रों का भाष्य हो सकता है। अब मुझे जो कहा गया कि ऋषि दयानंद के बाद जो शेष बचे उनका भाष्य कर दें, तो ऋग्वेद को लेता हूँ। 7वें मंडल के 61वें सूक्त के 2 मंत्र तक ऋषि का भाष्य उपलब्ध है। तो 7वें मंडल के 325 मंत्र और बाकी हैं। 8वें मंडल के 1726 मंत्र हैं। 9वें मंडल में 1097 मंत्र हैं। 10वें मंडल में 1754 मंत्र हैं, अर्थात 4902 मंत्र तो ऋग्वेद में बचे हैं। अगर एक साल में 50 देखें तो कितने वर्ष लगेंगे? लगभग 100 वर्ष। 4902 मंत्र है, और ऋषि दयानंद का मानना है कि एक साल में 50 मंत्रों का भाष्य होगा। 400 वर्ष आयु, 400 वर्ष मानने पर 20,000 मंत्रों का भाष्य में। तो अब बताइए, और मैं अपनी ओर से सोचता हूँ संक्षिप्त करेंगे तो एक मंत्र का भाष्य एक दिन में, एक मंत्र से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और 365 दिन होते हैं, जिनमें 65 दिन इधर उधर यात्रा आदि में कोई विघ्न हो जाता है। 300 मंत्र का भी भाष्य करो एक वर्ष में, तो ऋग्वेद का जो शेष भाग बचा उसमें 16 वर्ष 4 महीने मुझे लगेंगे कम से कम। और ऋषि दयानंद की शैली से करें और विस्तृत करें तो 6 का गुणा कर दो, 100 वर्ष लगेंगे। ये मैं गणना इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो सोच रहे हैं कि अब के कार्यक्रम में निरुक्त आएगा जनता के सामने और अगले कार्यक्रम में वेद आ जाएंगे। वेद न तो कोई हिंदी की कविता है न संस्कृत की कविता है जो पढ़ के सुना दूंगा, हिंदी अनुवाद कर दूंगा। जिन्होंने वेद को सरल कर लिया है, अनुवाद कर दिया है, उन्होंने ही वेद को मिटाया है, गौरव मिटाया। सारे विज्ञान की प्रतिष्ठा को धब्बा लगाया उन्होंने कहलवाया वेद गणरियों की गीते, त्रयो वेद से कर्तारो भांड धूर्त निशाचरा, उन्होंने कहलवाया।
तो आप मेरी कठिनाई समझें कि अगर मैं अपनी दृष्टि से लगाऊं तो 16 वर्ष 4 महीने केवल ऋग्वेद के शेष भाग में लगेंगे, और ऋग्वेद का बाकी भाग है वो भी ऋषि दयानंद का अपूर्ण है, कहीं कहीं अस्पष्ट है। उसका क्या करना? उसको छोड़ भी दें तो 16 महीने 4 दिन चाहिए। अथर्ववेद बाकी है, सामवेद बाकी है, उसका क्या होगा? और मैं इधर अनेक शारीरिक कष्टों से संघर्ष करता रहा जीवन में। मेरे शत्रु बहुत, विरोधी बहुत है। कभी कोई कुछ कर देता है, कभी किसी ने कुछ कर दिया, अभी भी चिकित्सा ले रहा हूं। ये सब तो डिटेल नहीं बताऊंगा, परंतु मैं जानता हूं जीवन भर ब्रह्मचारी भी रहा, मशीन की तरह दिनचर्या रही, तब तो जिंदा रहा। मेरे प्राकृतिक चिकित्सक कह रहे थे यहाँ बचाव में कि आपका जीवन ऐसा नहीं होता तो आप तो कब के चले गए होते। 19 साल में बहुत बीमार रहता था, 62 साल में बहुत ठीक हूँ। दमा तो बढ़ता आयु के साथ। 45 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहा हूँ, अभी तक तो कूलर नहीं चला है। तो इन परिस्थितियों में फिर संस्था भी चलाना, आर्थिक चिंताएं भी करनी, फिर केवल भाष्य करूं तो जो CSR फंड से कोई दान देता है वो पूछता है कि गत एक्टिविटी बताएं। क्या बताऊं? वेद भाष्य यहाँ बैठा बैठा तो वो एक्टिविटी में किसी में आता नहीं है। सरकार की नज़र में वो आएगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हम स्कूलों में गए, यूनिवर्सिटी में गए, कोई कार्यक्रम किए, तो ये कार्यक्रम करेंगे तो वेदभाष्य बाधित होगा, और केवल वेदभाष्य करेंगे तो दान कौन देगा? और दानदाता कितना धैर्य रखेंगे? 16 साल धैर्य रखेंगे कि ऋग्वेद पूरा हुआ। ऋषि दयानंद ने जो छोड़ा था वो पूरा हो गया 16 साल। आप तो हर साल ये अपेक्षा करेंगे कि अब के कौन सी पुस्तक आई, इस बार कौन सी पुस्तक आई, वो कैसे, उसका क्या होगा? मेरे पास कोई उद्योग नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ी कृषि नहीं है आश्रम की जिसमें से हम पेट भर लें। और दान देने वाला तो चाहता है कि कुछ मिलते रहना चाहिए, हर साल कोई पुस्तक मिले, कार्यक्रम हो। मेरी भी इच्छा होती है कार्यक्रम हो, मेरी भी इच्छा होती है कार्यक्रमों में जाऊं, पर कार्यक्रम में घूमने वाले काम नहीं कर सकते। पैसा तो मिल जाता उनको, पर काम नहीं कर सकते। तो अब वेद भाष्य कैसे करूं? ये आपको सोचना है, आपको, मैं भी सोच रहा हूं। 16 साल कम नहीं होते। ऋषि दयानंद के अनुसार तो 100 साल हो रहे हैं, मैं तो बहुत कम बता रहा हूं 16, और मुझे लगता है 16 में नहीं हो पूरा। ऋषि दयानंद का शरीर वज्र था, मस्तिष्क विशाल था, पूर्व जन्म के भी ऋषि थे। मैं तो कुछ भी नहीं, तो मुझे तो उनसे ज़्यादा समय चाहिए वैसे। तो कैसे करूं वेद भाष्य? इतना सरल नहीं है। आप किसी विद्वान से, वक्ता से सुन लेते हैं ना वेद मंत्र का अर्थ, आप सोचते हैं बहुत सरल समझा दिया, तो आपको लगता है ऐसे सरल वेद भाष्य हो जाएगा। जैसे श्रुति सौरभ लिख दी श्री शिव कुमार जी शास्त्री जी ने, स्वाध्याय संदो लिखा स्वामी विद्यानंद जी ने, वेदानंद जी ने, तो वेद प्रवचन पंडित गंगा प्रसाद जी ने, वेदालोक लिखा स्वामी विद्यानंद जी विदेह ने, वैदिक विनय लिखा आचार्य अभय देव जी ने। ऐसा ही वेद है, ऐसा वेद तो जल्दी भाष्य हो जाएगा, पर वेद इतना ही नहीं। मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि सामान्य करके बता दें बस, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आप उसे बच्चों को पढ़ने के लिए कह सकते हैं और ऐसे उपदेश दे सकते हैं। ऐसे उपदेश तो बिना वेद के भी देते हैं। बहुत से जिन साधुओं को देखो और साधुओं को देखो, बिना वेद पढ़े खूब बढ़िया उपदेश देते हैं, तो वेद की जरूरत क्या? हमने वेद को ऐसा मान के उसकी गर्म गिरा दी है।
इसलिए हम सोते बिना वेद के काम चल जाएगा। अब दूसरी ओर वैदिक फिजिक्स नाम से प्रचारित हुए इन दो ग्रंथों में, निरुक्त का भाष्य में और इतरे ब्राह्मण के भाष्य में, जो विज्ञान हमने दर्शाया है, जो संसार में कहीं नहीं है, ये मेरा दावा है। जिस वैदिक रश्मि थ्योरी की चर्चा विश्व में हो रही है, हमें नहीं पता, बहुत से वीडियो बन रहे हैं इस पर, विदेश में बैठे वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं भारतीय। हमें तो पता लगता है जब कोई हमसे संपर्क करता है कि मैं आपसे 5 साल से जुड़ा हूं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूं। वे हमसे मार्गदर्शन चाहते हैं। वेद भाष्य में लगा तो उनसे तो मैं दूर हो जाऊंगा। जो साइंस के लोग जुड़े थे वो हमसे कट जाएंगे कि ये तो भाष्य में लग गए। कब भाष्य पूरा होगा, कब वो उसे पढ़ेंगे, कब उससे कुछ करेंगे। 2 ग्रंथ तो अभी हैं, यही बहुत है। तो 16 वर्ष में उधर लगाऊं तो मैं समझता हूं कि अगर आपका सहयोग मिला तो 16 वर्ष में बहुत काम कर सकते हैं विज्ञान के लिए। और जिसको मेरा भाष्य ही देखना है वो निरुक्त पढ़ ले। निरुक्त में 696 मंत्र आए हैं, मैंने जोड़े नहीं है। छज्जूराम शास्त्री और देव शर्मा जी का जो भाष्य मेरे पास, भगीरथ जी ने टीका लिखी है हिंदी, उसमें सूची दी है। तो इन मंत्रों को लगभग आदि दैविक अर्थ तो मैंने सबका ही किया है, किन्हीं किन्हीं का आदि भौतिक भी किया है, विवादित मंत्रों का, किन्हीं का आदि बहुत आध्यात्मिक भी किया है। कुछ मंत्र एक पाद ही दिए हैं तो एक पाद किया, कहीं पूरे मंत्र का भी किया है। तो 696 नमूने तो मेरे निरुक्त भाष्य में ही है, जो वेदार्थ विज्ञानम नाम से प्रकाशित होने वाला है। तो वेद का मर्म तो मेरे निरुक्त को पढ़कर भी हो सकता है, वेद का मर्म वैदिक रश्मि विज्ञान पढ़ के भी हो सकता है। इनको पढ़ने में परिश्रम तो करना पड़ेगा। मेरा वेद विज्ञान आलोक भी नहीं समझ रहा है, वो ही नहीं पढ़ रहे, हमारे लोग नहीं पढ़ रहे, दान देने वाले भी नहीं पढ़ रहे, हमारे मेंबर्स भी नहीं पढ़ रहे कि बहुत कठिन है। कल एक साइंटिस्ट का फोन आया मुंबई से, पूर्व साइंटिस्ट, वो बहुत बहुत जटिल है, निरुक्त आ रहा है। इसको सरल करता तो और बड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति की सीमा होती है, समय की भी सीमा होती है। तो इसको हम, हमारे प्रिय विशाल हैं, इनकी इच्छा छोटी छोटी पुस्तक पढ़ें, लिखें, 6ठी से लेकर के 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं इस प्रकार की वैदिक विज्ञान। वो भी सुझाव दिया। एक फिजिक्स से, क्वांटम फिजिक्स से पीएचडी युवक आए थे, सर्न में भी जाके आए थे, विश्व की सबसे बड़ी लैब में। वो हमको सुनते थे तो यहाँ मिलने आए। उन्होंने, वो चाह रहे थे हम छोटे बच्चों की लायक हम कुछ दे सकें। तो हमारे विशाल नारी में इच्छा हुई कि चलो मैं ये काम करूं, छोटे बच्चों का भी काम हो, उच्च लेवल के वैज्ञानिकों का भी काम हो, तो हम साइंस को नई दिशा दे सकते हैं। और साइंस को नई दिशा देगी, मिलेगी, तो लोग वेद की ओर आएंगे तो सही, पर प्रश्न ही खड़ा रहेगा कि कौन सा वेद भाष्य पढ़ें, तो उसका उत्तर हमारे पास भी नहीं होगा। मुझे भी ये कहने के लिए विवश होना पड़ेगा, मेरा निरुक्त पढ़ लो, इसमें वेद मंत्रों के बहुत भाष्य। ऋषि आनंद की वेदांत भाष्य भूमि पढ़ लो, वेद भाष्य तो समझ में आए ना, अपूर्ण भी है। ऋग्वेदांत भाष्य भूमि पढ़ लो। तो इस प्रकार से बड़ी समस्याएं हैं। साइंस का काम करेंगे तो हम कहीं कॉलेज में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं। वो काम हमारी गतिविधियों में भी शामिल हो जाएगा। कोई दानदाता पूछेगा, आयकर वाला पूछेगा, एफसीआर है, वो क्या काम किया, वो बता देंगे ये काम किया। और पूरे साल वेद भाष्य करते रहे तो कहेंगे यही काम किया। उनको क्या पता वेद भाष्य होता क्या है। तो इस सारी स्थिति में आप सबसे मैं जानना चाहता हूं कि आप
इस विषय में क्या सोचते हैं। मेरे इस ट्रस्ट के माननीय संरक्षकगण, सहयोगी संरक्षण दानदाता, ट्रस्टीज और अन्य दानदाता और मेरे प्यारे श्रोता सभी मिलकर सोचें कि इस परिस्थिति में कौन सा काम करना अधिक उचित है। अग्निव्रत तो एक है, इसके 2 टुकड़े तो हो नहीं सकते। वेद भाष्य करूंगा तो इधर नहीं होगा। छोटी पुस्तकों वाले लेखन तो विशाल जी कर लेंगे, विशाल और मधुलिका मिलके कर लेंगे, लेकिन उच्च रिसर्च भी कर लेंगे, पर मेरा तो सहयोग चाहिए। और वेद भाष्य करूं तो 16 साल 17 साल या 20 साल केवल ऋग्वेद के शेष भाग में लगेगा। तब तक मैं शरीर चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी तो नहीं है ना। मेरे तो शरीर लेने वाले भी बहुत आतुर हैं लेने के लिए कि आदमी जल्दी जाए तो ठीक है। वैसी स्थिति में कितना वेद भाष्य हो पाएगा। और होने में भी आपके लिए सामने समस्या खड़ी कर दी, समस्या बता दी हमने कि गतिविधि क्या रहे, क्या बताएं। ऐसी परिस्थिति में न तो वेद भाष्य पूरा होगा और न ये विज्ञान का काम हो पाएगा। फिर तब हमसे कहें आपने क्या किया। हमसे तो पूरा हिसाब मांगते हैं ना, और किसी को हिसाब नहीं मांगता कि आपने क्या किया। बता देंगे ना, शिष्य बनाए, शिष्य बना के क्या उपलब्धि हुई। तो काम में दिखना चाहिए, और काम दिखेगा इस विज्ञान के काम को लेकर के। तो आप इस पर गहराई से विचारें और मुझे व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा, मेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा जिस प्रकार से सुझाव दे सकते हैं, और ये भी बताएं कि आप इसमें क्या सहयोग दे सकते हैं। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, स्पष्ट बात। आप इस कार्य में क्या सहयोग दे सकते हैं। आप केवल सुझाव दे सकते हैं, सुझाव ही दीजिए, लेकिन अपना भी बताइए आप क्या कर सकते हैं। मैं आपके सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा, उसके बाद निर्णय करूंगा। ओम शम।